अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो PV इज इक्वल टू nRT, T इज प्रेशर, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला होता है वैसे ये भी एक क्या इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसके अलग अलग प्रूफ है। PV, N क्या है यहाँ पर, N है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो गया आपका RT, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और इस R की वैल्यू कितनी होती है 8.3, क्या लिखा थी, जूल पर मोल केल्विन, ये है MKS में। और इसकी वैल्यू 2 भी होती है, वो होती है कैलोरी पर मोल केल्विन, ये किसमें है, CGS में। यानी एक यूनिट किसमें, MKS में, एक यूनिट किसमें है, CGS में। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं अपन। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। उतारो उसको। जूल पर कैलोरी, जूल पर मोल कैलोरी, के तो कैलोरी का तो इतनी टेम्परेचर का केस होता है, टेम्परेचर मिलता है हमेशा उसमें रहता है, टेम्परेचर होता है ना कैलोरी, तो हमेशा वो का इसमें रहेगा, चाहे वो एमपीएस तो सीजीएस तो एफपीएस कैलोरी। हां कैलोरी, यहाँ कैलोरी है, टेम्परेचर कोई यूनिट नहीं है, कैलोरी है सब में तीनों। ये नहीं है यहाँ पे, अब केल्विन है टेम्परेचर ऊपर वाले में। अच्छा, जूल पर केल्विन है, जूल पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन नीचे है। मोल का तो मोल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर है वो तो। लिख लिया क्या, अब देखो
देखो यहाँ पे एक नई इक्वेशन निकालते हैं अपन, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी सी यूज में लेना। देखो यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ और डेल्टन्स लॉ। ये सारे लॉ तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, केटीजी आधे से ज्यादा तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, या तो केवल मैं इंपॉर्टेंट पार्ट ही कराऊंगा। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक लॉ, ये पी प्रोपोर्शनल टी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के रीजन थे, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो पी प्रोपोर्शनल टी अपॉन पी। पी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, मान लो एक्स टी पी, तो पी प्रोपोर्शनल क्या हो गया टी, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। इस तरीके डेरिवेशन करके बताई गई, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या आता है वो यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स। अब चलो, अब इस इक्वेशन पे बात करते हैं अपन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एलिमेंट का वो मास। मैंने मान लो C612 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन का? 12। इस 12 ग्राम का मतलब क्या है? इस 12 ग्राम का क्या मतलब है? 12 ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब क्या है? एक मोल में 12 ग्राम है। हम्म? एक मोल में 12 ग्राम है। एक मोल में 12 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम का मतलब क्या है? 12 ग्राम, मान लो इसमें इसमें जो 12 ग्राम है वो ये किसका मास है? 12 ग्राम कार्बन का है कि कार्बन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है कि कार्बन के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों का है? किसका है बताओ? एक एक कार्बन का 12 ग्राम तो नहीं होता है? होता है क्या? हमको दिखने लग जाएगा। बोलो, ये 12 ग्राम किसका है? उसके प्रोटॉन्स का, उसके न्यूट्रॉन्स का, या सबका? केमिस्ट्री में चल रहा तुम्हारे? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वही है। भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चलो देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं, चलो। अब मैं कहता हूं कि 12 ग्राम है ये। ठीक है, ये m, ये मास क्या है? ये ऊपर वाला मास और नीचे वाले मास में क्या डिफरेंस है? ये टोटल मास है क्या? ठीक है, और ये जो है mw, ये है मॉलिक्यूलर वेट। मान लो इसमें कितने हैं? Na। कितने हैं? Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। देखो ये कह रहा था केमिस्ट्री में कि 12 ग्राम जो है उसका, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? Na के बराबर। ये पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि उसका जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम में उतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया उसके, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया कि उसके इतने तो एटम है, और एक एटम का मास कितना है? m1। एक एटम का मास कितना है? एक एटम का m1। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो m टोटल हो गया, और स्मॉल m का मतलब क्या है? मास ऑफ कितने एटम? एक एटम का। ठीक है,
अपने इसमें और ये एवोगैड्रो नंबर में वो नंबर है, उसमें उस एलिमेंट के जितने भी वो हुए उसका मास। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.10 की पावर 23 ये होती है या 24 होती है? पहले 6.023 हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले 10 साल पहले चेंज हो गई है, 6.22 हो गई है। तो 12 ग्राम का Na। अब देखो यहाँ पे N इज इक्वल टू M टोटल अपॉन Na इंटू M, एक एटम का मास। सही है, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं अगर इस इक्वेशन में चेंज करूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एम टोटल अपॉन एम मॉलिक्यूलर वेट आर टी। एम टोटल मास नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो। एम टोटल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या लिख रहा हूँ? मास ऑफ वन एटम इंटू एन ए। ये हो गया आर और ये हो गया टी, पीवी। और यहाँ पे ये जो आर अपॉन एन ए है, इसको मैं एक नया कांस्टेंट दे रहा हूँ, और उस नए कांस्टेंट का जो नाम है वो है के पी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.38 × 10 की पावर -23 होती है। लगभग कितनी होती है? 1.38 × 10 की पावर -23। ठीक है, हाँ, ये आएगा लगभग आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, वैसे भी देख लो ना तुम, आर कितना है? 8 है। एनए में कितना है? 6। 8/6 मतलब 1.38 आएगा, 10 के पावर -3 ऊपर से जाएगा, एक ही बात है। तो पीवी ये हो गया। अब इसको मैं और चेंज करता हूँ। एम टोटल मास, मान लो उसमें कितने एटम्स हैं? एन एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? एन। मेरे को नहीं पता कि हमेशा एवोगैड्रो होंगे, एन भी हो सकते हैं। तो एन इंटू M1, सही है क्या? मास, टोटल मास कार्बन का या कोई भी आइटम दे रखा है, मेरे को नहीं पता कितना ग्राम दे रखा है। जरूरी थोड़ी ना हमेशा कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो टोटल मास को मैं लिख सकता हूँ कि मान लो कितने एटम्स है वहां पर? एन, और एक एटम का मास कितना है? M1। तो पीवी इज इक्वल टू कितना हो गया? एन के बी टी। कोई समस्या इसमें? ठीक है, ए बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, और एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम है? एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम। तो अपन पढ़ते ये है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन पीवी इक्वल टू एनकेबीटी भी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर आपको भी चीज आपको दी हुई हो तो आप दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री में भी आएगी, बता दो। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो के है वो है बी, बी मतलब बोल्ट्जमैन, BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू होती है 1.38 10 की पावर -23।
हो गया क्या? सभी का हो गया क्या? सभी का? हाँ भी हो गया। देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन तुम्हें पता लग गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आर की वैल्यू तुम्हें एमकेएस और सीजीएस में पता लग गई। कांस्टेंट नहीं, वैल्यू तो पता है तुम्हें एमकेएस और सीजीएस है। आर की जो वैल्यू है वो पता है ना, एमकेएस और सीजीएस में। कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, तुम वैल्यू तो पुट सेम क्वांटिटी में तो करोगे। ठीक है, अब एन की कोई दिक्कत नहीं है कि एन की यूनिट नहीं है और एन अपन को परेशान भी नहीं करेगा। यहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर या तुम एमकेएस में करो या फिर सीजीएस में करो, टेम्परेचर हमेशा किस में लिखोगे? केल्विन में। किस में लिखोगे? केल्विन में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऐड कर देते हैं कितना, +273। मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। ठीक है, चलो टेम्परेचर की भी कोई समस्या नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लिखोगे? मीटर क्यूब में, एमकेएस काम में ले रहे हो तो। या फिर किस में लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब आपको मान लो वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, गिवन है लीटर में। तुम डायरेक्ट लीटर में नहीं पुट कर सकते, कई जगह कर सकते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस में कर सकते हैं क्योंकि कट कर कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अपन को लीटर को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? मीटर क्यूब में। तो कुछ बताया था कि मैंने 1 ml इज इक्वल टू, ये बताया था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब? बताया हो कभी गलती से? मतलब बताओ। 1 ml इज इक्वल टू, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, इस चैप्टर के हीट के स्टार्टिंग में बताया हूँ। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट करके देखते हैं। ml, मिली लीटर मतलब 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 लीटर की अगर मैं बात करूं, कितने लीटर की?
1 लीटर की, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये, तो 1 लीटर इज इक्वल टू, सही है क्या? अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है देखिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर को, तो डिवाइड करोगे 100 से, 100 से डिवाइड करोगे ना 3 बार, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना आएगा होता ना, सही है? बोलो, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, सही किया है क्या, चेक करो। ठीक है, वॉल्यूम की टेंशन भी खत्म हुई कि इतना लीटर देंगे तो मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे तुम लीटर में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो। अब प्रॉब्लम किसकी आई, प्रॉब्लम किसकी आई, प्रेशर की, प्रॉब्लम किसकी आई, प्रेशर की। अब प्रेशर देता है तुम्हें, तुमने केमिस्ट्री में सुना होगा एसटीपी और एनटीपी, सुना है क्या, एसटीपी और एनटीपी क्या होता है ये, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसमें प्रेशर जो अगर अगर एसटीपी बात करो तो प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम या 1 एटीपी, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 1 एटीएम हो या फिर 1 एटीपी। लेकिन प्रेशर की जो यूनिट है वो ये तो नहीं है एटीएम, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वैसे प्रेशर की यूनिट होती क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट या तो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसकी यूनिट होती है पास्कल, क्या होती है इसकी यूनिट, पास्कल, सुना होगा 10th में। ठीक है, तब बार भी होती है, टोरिसली भी होती है, पास्कल इसकी कौन सी यूनिट है, ऐसा ही, फिर वो बार और वो अलग अलग बन जाती है उसकी, वो नई यूनिट्स बन जाती है। ठीक है, पास्कल कौन सी यूनिट है, ऐसा ही, तुम बार को भी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ऐसा ही और एमके से ही है। ठीक है, पढ़ेंगे प्रेशर तब बताएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में तब इसकी अलग अलग यूनिट्स आएंगी, टोरिसली आएगी, बार आएगी। तो अभी अपना काम का है पी। ठीक है, पी मतलब प्रेशर, किसमें दिया हुआ, अपन को रखना किसमें है, पास्कल में, क्योंकि 99% क्वेश्चंस किसमें होंगे, एमकेएस में, किसमें होंगे, एमकेएस में। अब मेरे को दिया 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेरे को उसमें कन्वर्ट करना है पास्कल में, किसमें कन्वर्ट करना है, पास्कल में। अब कन्वर्ट कैसे करूं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, कितना होगा, ये लिखा दिया पहले मैंने, वर्क में, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। तो 1 एटीएम में कितना हो गया, ये हो गया साहब पास्कल। अब इस इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाए, कर सकते हो। अब देखो, जो 1 एटीएम है, सब एमकेएस में किया है मैंने, सबको एमकेएस में लिखा है, एटीएम जो यहाँ पे देखो भाई, एटीएम जो यूनिट है, एमकेएस है ना, सीजीएस है ना, एफपीएस है। अगर एमकेएस होती तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता पीवी इक्वल टू एनआरटी में, ठीक है ना, तो एमकेएस में एटीएम ना, एफपीएस में ना, सीजीएस में। 1 एटीएम इज इक्वल टू दिस 1 लीटर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोई समस्या, कई बार प्रेशर इस तरीके से दिया होता है, प्रेशर किस तरीके से दिया होता है, इस तरीके से 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लिखा होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी,
76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब ये कि स्टैंडर्ड है प्रेशर निकालने का। अगर Hg की अगर अपने पास कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में अगर अपन कोई भी मरकरी भर दें तो उसकी जो हाइट है वो कितनी चली जाएगी, 76 सेंटीमीटर चली जाए, तो वहां पर प्रेशर कितना है, 180। वहां पर प्रेशर कितना है, 180। ठीक है, हाँ, मरकरी है ट्यूब में, डॉक्टर वाली में। ठीक है, तो अगर कभी तुम्हें मिल जाए कि साहब इतना होता है, इतना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब तुम क्या समझोगे कि वहां पर कितना है, कितना प्रेशर है, 180 और 180 आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सेम एक एटीपी एनटीपी एसटीपी सब एक ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। समझ में आ गया ये क्या लिखा है अपन ने, अब इसको लिख लो फटाफट। और आगे क्वेश्चन आगे दिया हुआ तो 180 m equal to 180 b equal to FTP and so हो जाए तो बता देना अभी। जैसे कि आपको बोले ट्यूब में अगर अपन कौन सी ट्यूब
और तो इतना बड़ा पाया प्लेलिस्ट में तो कहाँ चढ़ेगा। हो गया क्या? लिख लिया क्या सबने? देखो मेरे पास एक क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, प्रेशर P1 और प्रेशर P2 दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या लिखोगे तुम प्रेशर P1 और P2? बताओ। 180 हम इसको, फर्स्ट वाले को। चलो सेकंड वाले को 1/10 ATM। सही है क्या? सेकंड वाला सही है क्या? 7.6 सेंटीमीटर दे दिया ऑफ एच जी। एच जी क्या होता है? व्हाट इज एच जी? मरकरी। 7.6 दे रखा है। 76 सेंटीमीटर पर जितना है 7.6 होगा तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। सही है क्या? 1/10 पार्टी तो रहा ना उसका। तो P1 कितना हो गया? एटीएम। P2 कितना हो गया? 1/10। तो इसको अगर मैं एमकेएस में लिखूं या सीजीएस में लिखूं तो क्या होगा फर्स्ट वाले का? इसमें क्या लिखूंगा? 1 एटीएम 1.01 3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल में एटीएम है और इसमें अपॉन 10। ये प्रेशर P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो कभी तुम्हें अगर किसी न्यूमेरिकल में ये वाला डेटा मिल जाए तो आप इस तरीके से पुट करो। ठीक है, उतारो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो एन आइडियल गैस एट एन आइडियल गैस at 17 डिग्री सेंटीग्रेड
at 17 degree centigrade has a pressure of 760 mm of Hg. 760 mm of Hg. The gas is compressed. The gas is compressed at constant temperature. The gas is compressed at constant temperature until its volume becomes half. Its volume becomes half. Its volume becomes half. The final pressure of the gas will be. निकालो। पहले तो ये बताओ प्रेशर। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, समझो, फिर पूछता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो 3-4 बार। तो ये हो गया। देखो निकालो, पूछता हूँ मुझे। 1/18 हो गया। और किसको चेंज करोगे? टेम्परेचर को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया तुमने, ठीक है। अब टेम्परेचर में क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट, सही है। तो पीवी किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा ना। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, सही है। अब ये कैसे आया आप देखो, देखें आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस में किया था मैंने। P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V, P इनवर्सली 1 अपॉन V। अगर मैं P1 अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V1 और P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V2, दोनों को डिवाइड कर दो। P1 अपॉन P2, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म कट जाएगी, तो V2 अपॉन V1, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म कट गई, ठीक है। अब देखो P1 कितना दे रखा है? 760 mm ऑफ Hg, सही है। और P2 कितना दे रखा है? निकालना है ये तो। और V2 कितना दे रखा है? V1/2, सही है। अब देखो P1 और P2 डिवाइड में है, तो आपको जरूरत नहीं है निकालने की, कन्वर्ट करने की। P1 और P2 डिवाइड में है तो कभी कन्वर्ट करो चाहे मत करो, आपका आंसर माना सही जाएगा। लेकिन तुम हमेशा कन्वर्ट कर लो, क्योंकि देखो P1 अपॉन P2 में तो ये चीज वैलिड हो जाएगी कि आप दोनों की सेम में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन T1 अपॉन T2 में कभी नहीं रख सकते आप, क्योंकि केल्विन सेल्सियस का चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज है वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड होती है।
तो मल्टीप्लाई वाली चीज कट जाती है, ऐड वाली चीज नहीं कटती है। ठीक है, तो प्रेशर अगर मैं इसमें 760 mm ऑफ Fg में भी रखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, और अगर मैं कन्वर्ट में करूं तो भी चल जाएगा। तो आप तो ये ध्यान रखो, आप तो ये ध्यान रखो कि इसको आपको क्या करना है, हमेशा कन्वर्ट ही करना है। अब 760 mm ऑफ Hga कितना प्रेशर हुआ, या 1 atm हो गया क्या? कैसे? 760 mm है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या 76 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो 1 atm हो गया। तो ये हो गया P1 1 atm, हाँ सही है, जिसका आंसर 2 आ रहा है वो सही है। ठीक है, वॉल्यूम V2 कितना है, V1/2, V1 से V1 चला गया, तो P2 कितना हो गया, 2 atm। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, ये भी तो कह सकता हूं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना भाई। 1 atm में कितना है, ये है, अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना रेशियो में कभी भी अगर रखना हो तो प्रेशर में रख दो सेम, वॉल्यूम में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर में किस में नहीं रखोगे, टेम्परेचर में, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, mm को कन्वर्ट सब कुछ कर जाएगा, प्रेशर में और वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर में और वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है, टेम्परेचर। कल से क्लास में परसों है, आज शाम को जल्दी कोचिंग वाले 3 बजे या 4 4 ना। और कल तेरी मैथ में भी चाहिए, फिजिक्स की नहीं है कल। जैसे मैंने अभी पी और बी में रिलेशन देखा, तो ऐसे मान लो टेम्परेचर पूछा हो तो टेम्परेचर में देख लेंगे। ये अपन ने इस वाले में लगा ना, फिर मैं पेपर वर्क में वो ये तो मैं लगा दिया, ये पता करना है और इनमें कैसे लगा। V2 कौन सा है, फाइनल, फाइनल में वॉल्यूम आधा हो रहा है, इसको 1/2 G1/2। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसमें, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है 10⁻⁻5 mm ऑफ मरकरी।
आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है। और आप क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो क्या आपको n निकालना है? क्या निकालना है? n। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? PV इज इक्वल टू nRT या फिर PV इज इक्वल टू कैपिटल N KP? कौन सा लगाओगे? फर्स्ट वाले फॉर्मूले तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, और सेकंड वाले फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं है। P पता है, B पता है, K पता है और T पता है। n निकाल दो। कितना आ रहा है? n निकालो। बेटा कन्वर्ट करो, टेम्परेचर भी तो कन्वर्ट होगा। MKS CGS सब में निकालो और तीनों को एक सिस्टम में कर लो। तो जितने एटम होंगे उतने जितने एटम उतने तो मॉलिक्यूल है। n निकालो। कितना आ रहा है? किसी का आया क्या आंसर? सबको MKS में कन्वर्ट कर लो ना। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 273 हो जाएगा। अब इनको और इनको निकालना पड़ेगा। 10 के पावर -6 मीटर क्यूब हो गए ये। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे? 10 के पावर -5 mm। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में इंटू 10 की पावर 2 कर दो तो सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर आ गया 2 3 6। 10 की पावर -6 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg। सही है। अब तुम mm को मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। जैसे पहले किया था वैसे करना है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें पता है यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में करके दिखाना है मेरे को। अब तुम्हें पता है कि 76 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 ATM होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/76। कितने में पूछा है? 10 की पावर -6 में। सही है कि नहीं है? तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर। कितना? 1/76 इंटू 10 की पावर -6 पास्कल। ठीक है, अब इस पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना और इसको सोल्व करके आंसर निकाल के बताना मेरे को नेक्स्ट क्लास में आंसर निकाल के बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? बता लो उसको। ओके बाय टाटा।